ये जो चाइना ने अभी बोल्ड पोजीशन लिया है स्टेट ऑफ हॉर्मज पे, क्या ये फ्यूचर में जाके चाइना और अमेरिका की आमने सामने आने का सबब बन सकता है, एज इन मतलब वार में आ सकते हैं? अच्छा, वॉर ये नहीं है कि आपने बस जाना है और आपने लड़ना ही है। देखिए, चाइना और अमेरिका की जो वॉर है ना, वो तो कुछ साल पहले से टैरिफ वॉर के नाम से स्टार्ट होगी। चाइना पूरी दुनिया का जो कीमती मिनरल है ना, उसको कंट्रोल करते हैं एक तरह का। 90% जो चाइना के पास है मिनरल, अब वो हर टेक्नोलॉजी में चाहिए, इंक्लूडिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी। लेकिन दो सुपर पावर्स आपस में कभी लड़ नहीं सकती। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर कोई दो सुपर पावर्स आपस में लड़ेंगी तो वो दोनों एक दूसरे का इतना नुकसान कर देंगी कि कोई तीसरी पावर होगी जो फिर सुपर पावर के तौर पे इमर्ज होकर सामने आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे रशिया और यूक्रेन की वॉर है। सारों को पता है इसके पीछे नेटो है, और स्टार्टिंग में तो अमेरिका भी था। लेकिन अमेरिका ने रशिया के साथ डायरेक्ट वॉर इसलिए नहीं की कि रशिया और अमेरिका एक दूसरे का इतना नुकसान कर देते कि दोनों सुपर पावर्स ना रहती और फिर चाइना आ जाता। अब अगर चाइना और अमेरिका भी हैं, एक सुपर पावर ने अगर दूसरी सुपर पावर को गिराना है, तो जिस तरह वो प्यादे का काम होता है ना, तो उसने बस आगे जाना है। प्यादे ने तो कुर्बान होना ही है, लेकिन दूसरी पार्टी का नुकसान करेगा। अब ये सारी गेम इसी तरह है। ये लोग चाइना को तो फंसा रहे हैं काफी टाइम से। ताइवान का तो अक्सर हम नाम सुनते हैं, बहुत दफा न्यूज पे भी आता है। और चाइना कहता है कि वो हमने हासिल करना है, तो उसको सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका सपोर्ट करता है। अमेरिका कहता है कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, जैसे अमेरिका कहता था हम अरबों की हिफाजत करेंगे। अरबों की हिफाजत नहीं कर सका। मेरे तो, बल्कि मेरी ओपिनियन में अमेरिका ने सबसे बड़ा अपना नुकसान ये की। एक वो जो हवा के रेट हुआ होता है इनका कि भाई अमेरिका अमेरिका ही है। अब सारों को पता चला एक गरीब कंट्री अगर अमेरिका का इतना नुकसान कर सकती है, तो जो जिनकी